Good morning, everyone. In the last session, we have discussed about heredity and environment. So today we will discuss about growth and development. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम सी टेट पॉइंट ऑफ व्यू. सी टेट से हमेशा एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा रहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से. तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ ग्रोथ, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, what are the areas in which growth and development takes place in a child, and what are the factors that affect growth and development of a child. ग्रोथ क्या है, व्हाट इज ग्रोथ? आप कभी ना कभी कोई बच्चे को आपने ऑब्जर्व किया होगा, किसी न किसी को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 2 साल पहले जो उसका हाइट था, जो उसका वेट था, नाउ इट हैज़ चेंज्ड. उसके हाइट में इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसका वेट थोड़ा गेन हुआ है. आपने कभी ना कभी ये चीज़ ऑब्जर्व किया होगा. तो ग्रोथ इज इंक्रीज इन हाइट, वेट, साइज एंड लेंथ ऑफ ए चाइल्ड. ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव इन नेचर. ग्रोथ इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल. आप इसको ऑब्जर्व भी करते हैं और इसको मेजर भी करते हैं. जैसे 2 साल पहले आपका वेट था 55 kg एंड आफ्टर 2 years योर वेट इज 60 kg. आपका हाइट था 150 सेंटीमीटर, नाउ यू मे बी 155 सेंटीमीटर. तो ये सब चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्लस ये आप मेजर कर सकते हैं. सो ग्रोथ इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल. इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर. ग्रोथ इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द कॉन्सेप्शन एंड इट कंटिन्यूज टिल यू अटेन मैच्योरिटी. ग्रोथ आपका मैच्योरिटी तक होता है. आफ्टर मैच्योरिटी ग्रोथ सीजेस. आफ्टर ए सर्टन टाइम इट बिकम्स स्टैग्नेंट. हमेशा नहीं होता है आपके लाइफ में. थ्रू आउट लाइफ यू कैनॉट इंक्रीज योर हाइट और यू कैनॉट हैव इंक्रीज इन योर वेट. आफ्टर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम और एंड मैच्योरिटी इट सीजेस. तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ग्रोथ इज अ प्रोसेस बट डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. It starts right from the conception and continues till you are alive. From womb to tomb, from birth till graveyard. डेवलपमेंट हमारे लाइफ में हमेशा होता रहता है. जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपका डेवलपमेंट होता रहेगा. सोशली, मोरली, योर फिजिकली एंड यू कैन से योर लैंग्वेज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट कंटिन्यूज योर थ्रू आउट द लाइफ. Sometimes the pace is slow and sometimes it takes place at a faster rate. You can say development is not a linear process. It is spiral. कभी उसका जो स्पीड है वो फास्ट होता है एंड कभी समटाइम्स वो स्लो हो जाता है. इट टेक्स अ स्पाइरल शेप. जो रेट होता है डेवलपमेंट का, दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पर्सन. डेवलपमेंट इज ऑब्जर्वेबल. यू कैनॉट मेजर इट. आप मेजर नहीं कर सकते कि कल आपका इंटेलिजेंस 200 ग्राम का था और आज इट हैज बिकम 250 ग्राम्स. यू कैनॉट मेजर डेवलपमेंट. यू कैन ओनली ऑब्जर्व इट. ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है. जो आपका इंक्रीज इन हाइट, वेट, शेप एंड साइज, फॉर्म, स्ट्रक्चर, योर बॉडी फंक्शनिंग, योर ओवरऑल चेंजेस जो भी आपके अंदर आता है वो सारे डेवलपमेंट के अंदर आ जाएंगे. इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म. बॉडी के जो फंक्शंस है इट कीप्स ऑन इम्प्रूविंग. जैसे एक जो इन्फेंट है वो आप देखेंगे कि व्हेन ही वाज 10 months ओल्ड ही वाज नॉट एबल टू स्टैंड अप, बट व्हेन ही बिकेम 1 year ही इज नाउ एबल टू स्टैंड विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट. जब वो 3 साल का हो जाएगा, किसी 3-4 साल के बच्चे को आप ऑब्जर्व करेंगे तो हिज थिंकिंग इज मोर बेटर देन एन इन्फेंट. 12 साल के बच्चों को आप देखेंगे उसमें और ज़्यादा थिंकिंग एबिलिटी है, इमेजिनेटिव पावर ज़्यादा है, क्रिएटिविटी ज़्यादा है और उसका इंटेलिजेंस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है जो 3 साल के बच्चे के कंपैरिजन में. तो दिस इज डेवलपमेंट. जो आपके बॉडी के फंक्शंस में इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, आपके ब्रेन में, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में, ये सब डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा. एंड इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. Sometimes it may happen that a child is not having good growth. He is having short height, he is having some physical disability, short stature, but mentally, physically, socially,
एंड मोरली ही इज वेरी गुड, उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है. सो डेवलपमेंट इज पॉसिबल इवन विदाउट योर ग्रोथ. तो हमने अभी ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें अभी पता चल गया क्या है. दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर. ग्रोथ इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, डेवलपमेंट इज ओनली ऑब्जर्वेबल. आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं डेवलपमेंट में. बॉडी में जो चेंजेस आते हैं थिंकिंग कैपेबिलिटी में, बॉडी के फंक्शंस में, वो सिर्फ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. यू कैनॉट मेजर इट. ग्रोथ is not a continuous process. Development is a continuous process. Growth is a part of development, but development is a comprehensive term. All the overall changes that takes place in a child is development. Growth ceases after a certain time when you attain maturity. Development continues till your death. Its pace may be slow or fast. Sometimes it takes place at a faster rate and sometimes it slows down. It is spiral in nature. So now let us discuss the stages of growth and development. Growth and development के 5 stages हैं. The first is the prenatal stage, that is from conception till birth. Take it, you can take it as 40 weeks. ये जो period है that is 40 weeks period or 9 months you can say. Then comes the infancy period, that is from 0 to 2 years. कोई author ने 3 years तक भी ये period रखा है, 0 to 3 years. It differs, in different books it is different. But in a general, मैं आपको जो बता रहा हूँ, in a general ये period होते हैं stages के. Infancy period 0 to 2 years का होता है. Then comes the childhood stage. Childhood stage is from 3 to 12 years. It is further divided into 2 stages: early childhood period and late childhood period. Early childhood period is from 3 to 6 years, and later childhood period is from 7 to 12 years. Then comes the adolescence, the most important period in the life of a child. That is from 13 to 19 years. Then comes your adulthood, that is above 20 years. So these are the 5 stages of growth and development. इससे आपका सीटेट से क्वेश्चन आता है, जैसे आपको पीरियड दे देगा फ्रॉम 3 to 6 years इज बिलोंग्स टू विच पीरियड. अर्ली चाइल्डहुड ऑप्शन ए, लेट चाइल्डहुड, and this type of options will come. So you have to remember this. Early childhood is from 3 to 6 years. Late childhood is from 7 to 12 years. Adolescence is from 13 years to 19 years. ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. सो इन्फेंसी एक ऐसा स्टेज है जहां आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है. बट इन द लैटर स्टेज ऑफ इन्फेंसी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिकम्स स्लो. अगेन जब अर्ली चाइल्डहुड पीरियड आता है 3 to 6 years, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ा फास्ट हो जाता है. देन लेटर चाइल्डहुड पीरियड पे अगेन इट स्लोज डाउन. देन अगेन एडोलेसेंस में एडोलेसेंस जब स्टेज आता है तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं बच्चे के बॉडी के अंदर, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो भी एक बहुत फास्ट ग्रोथ होता है. सो एडोलेसेंस इज कॉल्ड ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ. ये saying is very important. This saying, adolescence is a period of stress and strain, storm and strife. It is said by Stanley Hall, who has written a book on adolescence. ये क्वेश्चंस में आता है, who has said this? Adolescence is a period of stress and strain. Then comes your adulthood. तो ये सारे स्टेजेस हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के. इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है. इसमें बुक में काफ़ी ज़्यादा डीपली है, बट सीटेट में इतना डीपली क्वेश्चंस नहीं आता है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज़ द गैंग एज. जो गैंग एज है वो दैट इज लेटर चाइल्डहुड पीरियड, दैट इज फ्रॉम 7 to 12 years, जहाँ बच्चे गैंग बनाते हैं. जो बॉय है वो बॉय के गैंग में रहते हैं, जो गर्ल्स हैं दे रिमेन इन द गैंग ऑफ गर्ल्स. ये क्वेश्चन आता है गैंग एज का. एक एक हफ्ते का हमें हिसाब में लेना है कि क्या क्या डेवलपमेंट होता है इन्फेंसी के अंदर और आपके चाइल्डहुड के अंदर. दिस ऑल क्वेश्चंस विल नॉट कम इन सीटेड.
अब हमें डिस्कस करना है कौन कौन से एरियाज में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट में देर इज डेवलप ग्रोथ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। Gross motor skills are those skills in which large muscles are involved. For example, walking, you are lifting something, you are walking, that is gross motor skills. You are writing, you are drawing, you are doing painting, where fingers are involved, that is called fine motor skills. तो ये सब physical development में आ जाएंगे. Then comes your cognitive development और intellectual development. Cognitive development का मतलब है जो जो काम आपका ब्रेन करता है, the job of thinking, reasoning, imagination, perception, intelligence, memory, discrimination, generalization, ये सारा काम जो ब्रेन करता है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद आपका सोशल डेवलपमेंट आता है। सोशल डेवलपमेंट इज बच्चा कैसा सोशलाइज होता है, हाउ ए चाइल्ड इज बीइंग सोशलाइज्ड। एन इन्फेंट इज सेड टू बी एंटी सोशल। एक बच्चे को हम एंटी सोशल बोलते हैं क्योंकि जब वो पैदा होता है सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बट धीरे धीरे वो सोशलाइज होता है। फैमिली इज द फर्स्ट सोशलाइजिंग एजेंट फॉर ए चाइल्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। फैमिली इज द फर्स्ट सोशलाइजिंग एजेंट फॉर ए चाइल्ड। नेक्स्ट कम्स द स्कूल। स्कूल इज द यू कैन से सेकेंड सोशलाइजिंग एजेंट, जहाँ फैमिली के बाद बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम स्कूल में स्पेंड करता है। देन कम्स योर नेबरहुड, पीयर ग्रुप्स, बच्चे जिनके साथ खेलते हैं, कम्युनिटी, सोसाइटी। तो ये सब ऐसे एजेंट्स हैं जिनके थ्रू आपका बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। देन कम्स योर मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट में सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, घर के कुछ अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो बच्चा धीरे धीरे वो सब सीखता है एंड ही फॉलोज इट, एंड इन टर्न इफ द चाइल्ड फॉलोज द नॉर्म्स एंड रूल्स, वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, ही इन टर्न विल बिकम ए गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। देन लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर बच्चा जो है वो सबसे पहले इमिटेट करता है, जो वो सुनता है वो बोलने की कोशिश करता है। द चाइल्ड वट एवर ही लिसन्स ही ट्राइज टू इमिटेट, एंड देन जो पहला वर्ड वो बोलता है वो मम्मा बोलता है, देन वो पापा बोलता है, देन धीरे धीरे उसके वोकेबलरी इंक्रीज होता है, एंड देन ही कैन मेक कम्युनिकेशन। वो अच्छा कम्युनिकेशन कर लेता है। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड तक वो कम्युनिकेट करने लगता है। तो ये सारे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट है जहां एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जान लिया, हमने एरियाज कौन कौन से एरियाज में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो हमने स्टडी कर लिया। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड? देयर आर वेरियस फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। जो इंटरनल फैक्टर्स हैं दे आर हेरिडिटरी फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इंटेलिजेंस, इमोशनल फैक्टर्स, सोशल नेचर। ये सारे हैं इंटरनल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। हेरिडिटी, हेरिडिटी इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, वी डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन हेरिडिटी। It is what is being transferred, the personality traits that is being transferred from ancestors to the offspring, like your skin color, the hair color, body chemistry, nervous system, physical properties, ये सब अपने ancestors से transfer होते हैं young ones को। This comes under physical development. Then comes your, ये तो हेरिडिटी हो गया। देन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो होता है दैट इज इट ऑल्सो टू ए लार्ज एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन हेरिडिटी। 95% ऑफ IQ जो है वो इट इज एज पर हेरिडिटी, एंड 5% कैन बी इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंट। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, टू एडजस्ट योर सेल्फ एंड टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। अगर एक बच्चे का इंटेलिजेंस अच्छा है देन he can adjust himself with the social environment
and within his own internal environment with self. A child who is intelligent can control his emotions very well, and socially, you will see he is also socially he is a very intelligent person. He can mix with the society very well, and सोशल एनवायरनमेंट से बहुत कुछ वो सीख सकता है. सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है. देन इज द इमोशनल फैक्टर्स. बच्चों में दो तरीके के इमोशंस होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस एंड नेगेटिव इमोशंस. इफ ए चाइल्ड हैज़ पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, तो ये अच्छा है. बट जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, फियर, एंग्जाइटी, जेलसी, बैड टेम्परामेंट, these all things affects the growth and development of a child. So emotional development is influenced by intelligence also. An intelligent person can control his emotions. इमोशनल मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक बच्चे के लिए. एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे? जो एटमॉस्फेयर उसको बाहर मिलता है, जैसे एनवायरनमेंट इन फैमिली, एनवायरनमेंट इन सोसाइटी, एनवायरनमेंट इन कम्युनिटी, एनवायरनमेंट इन स्कूल, पीयर ग्रुप्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट रूल्स, लॉज, ये सब अफेक्ट करते हैं एक बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को. व्हाट टाइप ऑफ मेडिकल केयर ए चाइल्ड इज गेटिंग, what type of educational and vocational facilities a child is getting, घर के अंदर उसके कैसे माहौल है, पेरेंट्स के कैसे रिलेशनशिप हैं, कम्युनिटी में लोग कैसे बिहेव करते हैं, जिनके साथ वो उठता बैठता खेलता है, पीयर ग्रुप कैसे हैं, ये सारा चीज़ें मैटर करता है एक बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे. सो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अभी हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर हमें थोड़ा आइडिया हो गया होगा. इसको हम कहाँ अप्लाई करेंगे? एज ए टीचर, अगर हमें बच्चों का स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर नॉलेज है, देन वी कैन अप्लाई इट फॉर मेकिंग ए लर्निंग एनवायरनमेंट टू प्लान आवर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंगली, कीपिंग इन व्यू द एज, द कैपेसिटीज, द एप्टीट्यूड, द इंटरेस्ट्स ऑफ अ चाइल्ड. तो ये जो करिकुलम मेकर्स है, दे कैन फ्रेम द करिकुलम अकॉर्डिंगली. दे शुड नॉट ओवरबर्डन ए चाइल्ड. सिलेबस के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी जरूरी हैं. तो अगर उन्हें ये स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पता है, फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पता है, देन दे कैन इम्प्लीमेंट ए वेरी गुड करिकुलम ऑल्सो. तो as a parent also our duty is to keep a healthy atmosphere at home. बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट देना, उसको अच्छा अपॉर्चुनिटीज देना घर पे, उसको अच्छा डाइट देना, सो दैट ही कैन हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट बीइंग अफेक्टेड. एज ए टीचर, आपको उतना ही एक्सपेक्ट करना है एक चाइल्ड से कि जिसके हिसाब से उसका एज है, जो उसका एज है आपको उतना ही एक्सपेक्ट करना है. तो आपके अंदर अगर ये नॉलेज है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, देन इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू टू प्लान योर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंगली. लर्निंग एनवायरनमेंट कैन बी प्लान कीपिंग इन दिस एज ऑफ द चिल्ड्रंस. तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. थैंक यू.